हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेवन बीस्ट की एक और नई वीडियो में। और आज का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दिस वीडियो कंटेन्स स्पॉयलर्स। तो अगर आप ये सीरीज देखने वाले हैं या आधी देख चुके हैं और आपको स्पॉयलर से एलर्जी है तो आप यूटर्न मार सकते हैं और सीरीज पूरी करने के बाद ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो कहाँ भागा जा रहा है यार, आराम से देखना। सो अगर आपने डेथ नोट नहीं देखी है तो आज का ये वीडियो आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। तो मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले डेथ नोट देख के आइए। सो गाइस, अगर आप किसी नॉन एनिमे फैन को एनिमे रिकमेंड करते हो तो उसमें डेथ नोट का नाम जरूर होता है। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो मेरे मुंह से ये शब्द निकले थे, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? लिटरली यार, ये एक मास्टरपीस था। पर जो भी कहो यार, डेथ नोट की मैजिक हैरी पॉटर के मैजिक के नाम से तो अच्छे ही है। Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. Sorry, Didi. Sorry. Wingardium Leviosa. Wingardium तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट डेथ नोट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्ले द इंट्रो। सो फैक्ट से पहले मैं आपको थोड़ी समरी भी बताऊंगा। अगर आपको समरी नहीं देखनी है तो आप वीडियो थोड़ी स्किप भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो इस सीरीज में शिनिगामी रेलम से एक डेथ नोट अर्थ पे आ गिरती है, जिसे रियुक नाम का शिनिगामी गिरा जाता है, जिसमें आप जिस भी बंदे का नाम लिखोगे उसका फेस इमेजिन करते हुए वो बंदा वहीं निपट जाएगा। इस बुक को हमारा मेन कैरेक्टर लाइट यागामी गिरते हुए देख लेता है और वो अपने साथ उसे घर ले जाता है। देन वो उस डेथ नोट को टेस्ट करने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को मार देगा और एक अच्छी दुनिया बनाएगा। फिर हमारे हीरो लाइट की नीयत खराब हो जाती है और वो उन लोगों को भी मारना शुरू कर देता है जो उसके रास्ते में आते हैं। मीन्स कि वो उस डेथ नोट का मिसयूज शुरू कर देता है। सो क्या लाइट यागामी एक क्रिमिनल फ्री दुनिया बना पाया या उसे ये करने से किसी ने रोका? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी डेथ नोट। अगर आप डेथ नोट हिंदी में देखना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, हाउ टू डाउनलोड डेथ नोट इन हिंदी। अगर आप इसे ऑनलाइन वॉच भी करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। सो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसी वीडियो को देखिएगा। सो गाइस, समरी तो हो गई, अब आ जाते हैं हम फैक्ट्स पे। सो फैक्ट नंबर 10 ये रहा। डेथ नोट मांगा को सुगुमी ओहोबा ने लिखा था और इलस्ट्रेट किया था ताकेशी ओबाता ने। 108 चैप्टर की ये मांगा 2003 में पहली बार वीकली शोनन में पब्लिश हुई थी और इसका एनिमे 2006 से 2007 तक चला, जिसमें 37 एपिसोड्स थे। और इस एनिमे में 2 नॉवेल्स, 8 लाइव एक्शन मूवी, 2 टीवी फिल्म्स और 2 गेम पब्लिश हुए हैं। सो इन कंक्लूजन, ये सीरीज एक कैश काउ है। मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसकी राइटिंग से लेकर इसका इलस्ट्रेशन सब कुछ एकदम परफेक्ट था, यहाँ तक कि इसका एनिमेशन भी। तेत्सुरो अराकी की डायरेक्शन में बनी इस एनिमे सीरीज का बैकग्राउंड जिस रियल लाइफ लोकेशन पर बेस्ड था, उनमें इतनी डिटेलिंग की गई थी कि रियल लाइफ लोकेशन और एनिमे की लोकेशन को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये लोकेशन जो कासुमिगासे नाम की जगह टोक्यो में, जहाँ पुलिस हेडक्वार्टर दिखाया गया था, जो नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन की बिल्डिंग है। और ये जगह है शिबुया, जहाँ पब्लिक ब्रॉडकास्ट दिखाया गया था। और ये जगह है टोक्यो का हिबिया पार्क, जहाँ लाइट और नाओमी को साथ दिखाया गया था। यहाँ तक कि ग्राउंड में ये येलो टाइल्स की डिटेलिंग भी आप देख सकते हो। और भी कई लोकेशन है, जैसे इंपीरियल होटल, शिंजुकू स्टेशन, जहाँ रिमेंबर को लाइट वो फाइल देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कैरेक्टर फैक्ट्स की बात करें तो लाइट यागामी एक पैसिनेट, कोलाइट, जीनियस और जेंटलमैन टाइप बनता था, जो कि एक अच्छा स्टूडेंट होने के साथ साथ ही अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था। जिस तरह एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है,
एक मच्छर आदमी को डैश बना सकता है, उसी तरह एक गलत संगत आपकी जिंदगी झंड कर सकती है। और ऐसा ही कुछ लाइट यागामी के साथ हुआ इस सीरीज में। सुगुबी ओबा के अकॉर्डिंग लाइट एक ऐसा बंदा था जो बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट था। अगर वो रियूक से नहीं मिलता तो वो एक महान पुलिस ऑफिसर बनता और एल के साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल केस सॉल्व कर सकता था, क्योंकि वो भी एल के जैसे माइंड सेट कर सकता था। इसीलिए कहता हूँ भाई लोग, अपने दोस्त सोच समझ के चूज करना, क्योंकि एक अच्छी संगत आपको जीवन की ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है, वहीं एक बुरी संगत आपको ऊंची ऊंचाइयों से धक्का भी दे सकती है। अगर एल की बात करें तो ओबा हमेशा से एल का नाम सिंगल से अल्फाबेट से रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आई और जे जैसे अल्फाबेट्स भी सोचे थे, बट काफी सोच विचार के बाद एल ही फाइनल किया गया। एल का डिजाइन करने के लिए ओबा ने ओबाता को खुली छूट दे रखी थी। ओबाता ने ओबा से पूछा कि भाई क्या हम एल को थोड़ा अनअट्रैक्टिव बना सकते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद ही एल को ऐसा बनाया गया, जिस वजह से वो कैरेक्टर और अच्छे से डेवलप हो पाया। एल के कई एलियस थे, जैसे हिदिद्रियुगा, रियुजुआकी और वो अदर दो टॉप 2 डिटेक्टिव्स राल्डो कॉइल और रेनो विद इंग्लिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें से जो प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी लगे वही मान लो। तो अब बारी है एल के नाम की। तो एल का असली नाम है एल लाविएट, जो डेथ नोट 13 में रिवील किया गया था। तो बारी है इसकी फीमेल कैरेक्टर मीसा। मीसा का कैरेक्टर केवल इसलिए रखा गया था क्योंकि इस डेथ नोट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, क्योंकि सारे ही कैरेक्टर्स मेल थे और ये इकलौती फीमेल है। और अगर इसमें सारे मेल कैरेक्टर्स रहते तो ये सीरीज थोड़ी बोरिंग हो जाती। और इसमें एक और फीमेल कैरेक्टर थी नाओमी, जो एक फॉर्मर FBI एजेंट थी। वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसने रेप मेंबर की मौत का और बस हाईजैकिंग का कॉमन कनेक्शन बता दिया था। वो गलत टाइम पर लाइट यागामी से कोइंसिडेंटली नहीं मिली थी, बल्कि जबरदस्ती उसके कैरेक्टर प्लॉट में ट्विस्ट ऐड किया गया था। इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि वो कीरा का बहुत जल्द पता लगा लेती, इसलिए उसे जल्दी मरना पड़ा। सुगुबी ओबा एक 5 स्टार मांगा ना बनाकर एक सस्पेंस सीरीज पे काम करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ एक अच्छा स्कोप दिखा। लेकिन सस्पेंस भी तभी हिट हो ना जब कुछ अलग किया जाए, क्योंकि जब डिटेक्टिव ओनर बहुत ही पॉपुलर था, फिर उन्हें लगा कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तब उन्होंने शिनिगामी को अपनी मांगा में ऐड करने का सोचा। देन ही मेड वन ऑफ द बेस्ट मांगा एंड बेस्ट एनिमे। अगर डेथ नोट के राइटर सुगुबी ओबा की बात करें तो वो कौन है किसी को नहीं पता। उनका नाम क्या है ये भी नहीं पता, जेंडर क्या है ये भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने एल की तरह अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी हुई है। पर क्यों ये भी नहीं पता। सोर्सेस के अकॉर्डिंग उनकी आइडेंटिटी एल से काफी मिलती जुलती है। जैसे मांगा प्रोड्यूस करते टाइम भी एल की तरह चेयर पे पैर फोल्ड करके बैठते थे, और एल की तरह ही उन्हें भी चाय कप कलेक्ट करने का बहुत ही शौक था। अब आप कहोगे कि क्या फेंक रहा है, खुद ही कभी राइटर का नाम बता रहा है और खुद ही कह रहा है कि नहीं पता। तो भाई लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि सुगुबी ओबा उनकी डेथ नोट का पेन नेम है। वो भी ऐसे नाम को यूज करते हैं अपनी मांगा में, जैसे डोरेमोन का कैरेक्टर फुजियो फुजी करते थे, क्योंकि वो भी 2 लोग थे जो फुजिको फुजी की कॉमन पेन नेम से लिखा करते थे। कुछ रूमर तो ये भी थे कि सुगुबी ओबा हिरोशी गामुर है, जिन्होंने लकी मैन लिखी थी। ऐसा लोगों को इसलिए लगता था क्योंकि ओबा ने बाकुनाम नाम की मांगा लिखी थी, जिसका मेन कैरेक्टर एक मांगा क्रिएटर होता है, और उसके अंकल भी एक मांगा राइटर होते हैं, जो एक कॉमेडी सुपर हीरो मांगा लिखते हैं, बिल्कुल लकी मैन जैसी, सेम हिरोशी गामू स्टाइल में। 2008 में इस मांगा के बाद से ही लोगों को लगने लगा कि ये हिरोशी गामू है। ये वाला पार्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और इस सीरीज की रिसर्च करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं आपको बता दूं कि डेथ नोट का रेफरेंस गिनतामा में भी देखने को मिलता है। इसका तो पूरा एपिसोड है डेथ नोट टीम पर। फुल मेटल पैनिक में कुछ सेकंड कैमेरा था, जिसमें लाइट, मीसा और एल के कैरेक्टर से मिलते जुलते कैरेक्टर्स देखे जा सकते हैं। डेथ नोट की बात करें तो उसका डिजाइन पहले बाइबल या होली बुक जैसा होने वाला था, जो आई थिंक जस्ट बेल ऐसी कोई वस्तु जैसी लगती, बट ये आइडिया ड्रॉप करके सिंपल नोटबुक वाला आइडिया चुना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट एक यंग बंदा था, उसके लिए बिना किसी की नजर में डेथ नोट यूज करना आसान हो गया था। ड्यू टू इट्स नोटबुक अपीयरेंस व्हिच इज लेस सफिशिएंट, डेथ नोट का अपीयरेंस भी टाइम टू टाइम चेंज हो चुका है। डेथ नोट 13 हाउ टू रीड के अकॉर्डिंग पहले डेथ नोट स्क्रॉल के फॉर्म में भी थी, एंशिएंट एरा में जब नोटबुक्स नहीं थी। ह्यूमन एरा में इसका अपीयरेंस चेंज हो गया है रेलेवेंस के अकॉर्डिंग। और डेथ नोट भले ही दिखने में नॉर्मल लगती हो, पर वो ऐसे मटेरियल से बनी है जो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं मिलता, और उस मटेरियल को एनालाइज कर पाना ह्यूमन सेंस के बाहर है।
जो रियुक की डेथ नोट थी उसमें उसने इंग्लिश में रूल्स लिखे थे ताकि ह्यूमंस उस रूल को आसानी से समझ सके, क्योंकि रियुक को लगता था कि इंग्लिश ह्यूमन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और इससे ज्यादा लोगों को रूल्स समझने में आसानी होगी। और ये सब लगता क्या, ऐसा तो है ही। रियुक ने तो लाइट यागामी के कहने पर फेक रूल्स भी लिखे थे, जैसे अगर कोई बंदा उस बुक में नाम लिखने के 13 दिन बाद तक कोई नाम नहीं लिखता तो वो बंदा मर जाएगा। दूसरा रूल ये था कि अगर आप उस बुक को फाड़ कर या जलाकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो जितने भी लोगों ने उसे टच किया होगा वो लोग मर जाएंगे। अगर शिनिगामी की बात करें तो ये एक एंशिएंट जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ, सेम एज यमदूत एंड ग्रिम रीपर। ये लोग ना तो स्वर्ग जा सकते हैं ना नर्क, इसलिए ये लोग शिनिगामी रेलम में रहते हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर कहीं स्थित है, जहाँ से वो ह्यूमन वर्ल्ड पर नजर रखते हैं। शिनिगामी रेलम का रूलर है किंग ऑफ डेथ और वही सभी डेथ नोट्स को कंट्रोल करता है। इनका एक रैंकिंग सिस्टम भी है, जिस शिनिगामी की रैंक जितनी ऊपर होगी वो किंग ऑफ डेथ का उतना ही खास बंदा होगा। रियुक की रैंक 6th है, रैम की 4th, वहीं मिदोरा और गिजोरा जैसे शिनिगामियों की रैंक रियुक से ऊपर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, एल या फिर लाइट? तो फिर मैं आपको बता दूं कि ओबा और ओबाता के अकॉर्डिंग एल ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था और मेरे अकॉर्डिंग भी एल ही है, क्योंकि एल ने सारी इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट की, जबकि लाइट ने डेथ नोट और रियुक की हेल्प ली। और रियुक ने तो उसे स्पाई रेन पैमर के बारे में बताया था जो उसे फॉलो कर रहा था, और तो और उसके डैड पुलिस में थे जिससे उसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी और इसी वजह से तो वो उस इन्वेस्टिगेशन टीम का पार्ट बन पाया ताकि वो एल के मूवमेंट का पता लगा सके। ऊपर से उसके पास शिनिगामी आइज वाली मीसा थी जो उसके कहने पे मर्डर कर रही थी। यहाँ तक कि लाइट ने लिंड एल टेलर को एल समझ के बिना सोचे समझे मार दिया था और इसी से एल को पता चल गया कि कीरा एक जापानीज है और एक टीनेजर है। और यार ये डिटेक्शन ना मुझे काफी पसंद आई। सो गाइस, अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, एल या फिर लाइट, तो आप मेरे फ्रेंड AMF स्कारलेट का चैनल विजिट करिए। उसमें उसने अच्छे से बताया है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, एल या फिर लाइट, पर वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। सो गाइस, अगर आपको जानना है कि 2020 की डेथ नोट वाली मांगा में क्या हुआ जिसमें रियुक अपनी डेथ नोट फिर से गिरा देता है और क्या उसने अपने नए मुर्गे को कुछ बताया, बाकी राज खुले या नहीं, लाइट एक शिनिगामी बन गया या कुछ और मीसा का क्या हुआ। सो अगर आपको ये सब जानना है तो आपको कंप्लीट कर लेंगे मेरी इस वीडियो के 1000 लाइक्स। जी हाँ गाइस, इस वीडियो का लाइक है 1000 लाइक्स। अगर आप 1000 लाइक्स को कंप्लीट कर देते हो तो पार्ट 2 डेफिनेटली आएगी। तब तक के लिए गुड बाय।